नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवघर एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय ने शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में देवघर एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में शिरकत की। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति सीधा देवघर एम्स पहुंची। 1 अगस्त से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के सुचारू संचालन को लेकर अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सत्ता पक्ष और विपक्ष नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सत्र की सफलता और सार्थकता की कामना की। इस बार का ये मानसून सत्र पर मुझे उम्मीद है कि काफी बारिश हुई है। राज्य के सभी माननीय सदस्यों ने इस अतिवृष्टि को बहुत करीब से देखा है और आशा करते हैं कि बहुत सार्थक चर्चाओं के साथ अपनी बातों को रखें। कई बार विरोध के लिए लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं, हंगामेदार सदन रहता है। ये वजह का विरोध। अब मुझे नहीं लगता है कि हंगामा करके कोई चीजें हासिल होती है और सरकार संवेदनशील है। राज्य की जनता के प्रति यहाँ के, चाहे वो शहर के लोग हों चाहे गांव के लोग हों, और हम ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष भी सरकार को सहयोग करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्रेम। बोकारो उत्पाद विभाग ने कसमार थाना क्षेत्र के दातू में छापेमारी कर 160 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और शराब बनाने की सामग्री बरामद की। जब्त सामान की कीमत लाखों में है। इस अवैध कारोबार में विनोद साव का नाम सामने आया है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। गिरिडीह में कोडरमा कोवाड़ रेल लाइन पर कोवाड़ सलैया स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ। घटना के बाद रेलवे विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मरम्मत में जुटी है। फिलहाल इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन बाधित है। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। बिहार चुनाव से पहले विकास कार्यों में तेजी आई है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 570 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें मारीपुर रेल ओवरब्रिज, मधुरपुर पट्टी, आरसीसी पुल सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का दौरा, स्टॉल का अवलोकन और लाभार्थियों से संवाद भी किया। मुजफ्फरपुर से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि अगस्त से शुरू हो रहे महावीरी झंडा पर्व में डीजे और ऑर्केस्ट्रा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। खासकर यूपी और आसपास के जिलों के संचालकों को चेतावनी दी गई है कि वे सिस्टम न उपलब्ध कराएं। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने पर्व शांति व परंपरा के अनुसार मनाने की अपील की है। गोपालगंज जिले में अगस्त महीने के फर्स्ट वीक से लेकर छठ तक लगातार अलग अलग थानों में, अलग अलग पंचायतों में महावीरी झंडा और महावीरी अखाड़ा निकाला जाना है। उसके लिए हम लोगों के द्वारा अलग अलग स्तर पर तैयारी की गई है। जितने भी अगस्त महीने में जितने भी अखाड़े निकाले जाने वाले हैं, उन सभी के साथ में शांति समिति की बैठक हुई है और ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके और सभी से रिक्वेस्ट किया गया है कि जल्दी से जल्दी अपना लाइसेंस ले लें और जो लाइसेंस की शर्तें हैं उनका 100% अनुपालन करें। इसके साथ ही डीजे, ऑर्केस्ट्रा या फिर जो डांस ग्रुप रहते हैं, जो वल्गर डांस जो होता है या फिर भोजपुरी अश्लील गाने होते हैं, उन पे जो डांस उसको पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर कोई भक्ति वाला कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें हमको वो अलाउड रहेगा, लेकिन उसके लिए भी पहले लिख के देना होगा कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक किया जाएगा, क्योंकि जो भी लाउड स्पीकर एक्ट की कंडीशन है उसको पालन करना होगा। इसके साथ ही जो भी धारदार हथियार हैं या फिर इस तरह के हथियार हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी को, उन सब पे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रात में 10 बजे के बाद में डीजे बंद रहेगा। ये सारी कंडीशंस को पालन करना है। गोपालगंज से जमीरुल हक की रिपोर्ट।
भागलपुर में गंगा का जलस्तर घट रहा है, जिससे निचले इलाकों में रह रहे लोगों को राहत मिली है। हालांकि खतरा पूरी तरह टला नहीं है, इसलिए प्रशासन और आपदा प्रबंधन अलर्ट पर है। हालात की निगरानी जारी है और राहत सामग्री की तैयारी भी की जा रही है। लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की गई है। अभी जब नदी का जलस्तर घटता है तो वो हमारे लिए चिंताजनक कुछ मामलों में होता है, खास करके जब जहाँ कटाव हो रहा होता है वहाँ पे हम लोग ज़्यादा अलर्ट होते हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है। हमने जो फ्लड कंट्रोल डिवीज़न के जितने भी अधिकारी हैं और उनके कर्मी हैं, सभी लोग अलर्ट हैं। साथ ही हमारे एसडीओ, एसडीपीओ और संबंधित थाना अंचल अधिकारी सभी लोग वहाँ पे लगातार गश्ती में भी रहते हैं। जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो हम लोग निपटने को पूरी तरह तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।